आज वार्ड नंबर 2 से हमारे 2 उम्मीदवार हैं, अनंतवाग साहब और अब्दुल मालिक साहब। आज की इस मीटिंग के सदर सज्जाद भाई और वार्ड के अंदर जमा हुए तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, मैं ये बच्चे लोग कह रहे हैं तुम लोग खामोश क्यों नहीं बैठ रहे, आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए मैं आया। आज वार्ड नंबर 2 जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर कई वर्षों से लोग राज कर रहे हैं, वोट देने के लिए आपके आते हैं। मैं समझता हूँ कि 8 साल पहले जब 2017 के अंदर इलेक्शन हुआ, यहाँ का कारपोरेटर कौन था, यहाँ की आवाम भी भूल गई होगी कि यहाँ का कारपोरेटर कौन था। यहाँ की आवाम सोचने पे मजबूर है कि हमारे वार्ड का, हमारे इलाके का कारपोरेटर कौन था। वक्त तो आता, लोग इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आते, वोट लेके गधे के सर की सिंह की तरह लोग गायब हो जाते। आज बड़ा अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि मालेगांव शहर के अंदर 2 नंबर वार्ड दलित मुस्लिम का एक इत्तेहाद हुआ है और ये इत्तेहाद के अंदर आप लोगों को ये सीट छूट के देना है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा वादों की खैरात नहीं बांटूंगा। आप लोगों ने अगर इन लोगों को चुन के दिया तो मैं वादा करता हूं वार्ड नंबर 2 की आवाम से कि आप लोगों को जो जो फैसिलिटी लगेगी, उम्मीदवार नहीं बोल रहा है ये आपके पास आपका बेटा, आपका छोटा भाई वोट मांगने के लिए आया, ये बोल रहा है कि अगर आपको जिस चीज की फैसिलिटी लगेगी, चाहे शादी का हाल हो, चाहे और कौन कौन सी भी सुविधा आप लोगों को लगेगी रोड रास्ते की, ये इजाजत में आपको करके देगा। मैं छानू की बॉडी से कारपोरेटर हूँ। अल्लाह का एहसान है कि आप लोगों की दुआ से, शहर के वालों की दुआ से हर वक्त शहर के अंदर कुछ भी ऐसे हालात आते तो मैं उसका भी मुकाबला करता हूँ। और वार्ड के अंदर जितना मैंने काम किया, मैंने मेरा पंपलेट तो लाया नहीं, अगर मेरा पंपलेट तो पढ़ लेंगे 27 करोड़ रुपए के काम मैंने 8 साल के अंदर किया। 27 करोड़ रुपए के काम मैंने 8 साल के अंदर किया। 7 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा हूं मैं मेरे अपने इलाके के अंदर। ये काम करने का हम हुनर जानते। अल्लाह का करम है कि 5 टर्न हो गया मुझे। अब मैंने मेरे आप लोगों ने बयान सुनूंगा, मैं आज मेरे बयान के आज भी कायम हूँ। मैं सिक्सर मारने के लिए जा रहा हूँ और 5000 वोट की लीड से ऊपर से जीत कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो क्योंकि ये अपनी खुददारी है कि हम अपने वार्ड के अंदर काम करते, लोगों के बीच में रहते। कब आए भाई? 200, 500, 1000 में बिकने का काम मत करो। लोगों को बोलो कि तुम्हारे बीच में जो लोग हैं जो वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आ रहे हैं, इनको हटा लो। और आप लोगों के जो वार्ड के अंदर रहने वाले लोग हैं, अब्दुल मालिक से अनंतवाग है, मेरा इनका तो बहुत बचपन से साथी है, जो मैं इनकी गोद में खेला हूं अनंत डाला। हमारा रागे का कारोबार था, इनका भी कारोबार वही था, तो हम बचपन से इन्होंने मुझे गोद में खिलाया। आज ऐसा वक्त तो अल्लाह ने लाया कि उनके लिए मुझे तकरीर करने के लिए आना पड़ा और मैंने उनको टिकट दिया। मैं आप लोगों से बहुत वादों की खैरात नहीं बांटूंगा, मगर एक बात जरूर बोलूंगा, अगर वार्ड के लोगों का चेहरा मोहरा बदली करना है आप लोगों को, तो मेरे 2 उम्मीदवार लोगों को तुम वोट दो और इंशाअल्लाह ताला मेरा नंबर लो। जब जरूरत पड़ेगी 4 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड के अंदर मैं कभी भी हाजिर रहूंगा। तुम्हारे दुख में, सुख में, हर चीज के अंदर, तुम्हारे कामकाज के अंदर मैं यहाँ पर बैठ के काम करती हूँ। मैं काम करके भूल जाता। मैंने यहाँ पर 3 नंबर वार्ड के अंदर 2 हाल बनाया, एक हाल उसमें बन गया और एक हाल अभी आचार संहिता के बाद चालू होने वाला है। मेरा क्या रिश्ता है यहाँ पर था? अगर यहाँ की आवाम ने मुझे कहा कि भैया हमको हाल की बहुत जरूरत है और 2 हाल मारने में बनाया मैंने करोड़ों रुपए के काम मेरे वार्ड साइड के भी लोगों के काम किया।
अगर आप लोगों को वाकई में जरूरत है, आप लोगों को काम करवाना है, शहर का चेहरा मरम्मती करना है वार्डों का, तो बहुत ज्यादा आप लोगों से ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोग 200-500 रुपए में जो खरीदते आप लोग को आएगा, आप फिको मत। 200-500 रुपया, 1000-500 रुपये कोई अहमियत नहीं होती, मगर हालात को से समझौता करो। इन लोगों ने बरसा बरस राज किया इस शहर के ऊपर, उन्होंने शहर का सत्यानाश किया, तुम्हारी वोटों का सौदा किया, हिंदू ने हिंदू के नाम पे किया, मुसलमान ने मुसलमानों के नाम पे किया, और उसके अंदर बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया। शहर के अंदर हर बिरादरी को बेचने का काम किया जा रहा है। देख रहे हो, मेरे को मालूम है कि मालिक शहर का पहले एमआईएम का टिकट फाइनल होगा, मगर लाखों रुपए की रेल फेल, लाखों रुपये टिकट का मांगा जा रहा था, मगर उन्होंने इसीलिए टिकट नहीं दिया कि वो लाख रुपए देने की इसमें नहीं थी। अगर वो पैसा देंगे और टिकट लेते तो चुन के आने के बाद भी उनको जो उनके साथ में हो रहा है वो भी आवाम के साथ में हुई है। बाकी एक सच्चा ईमानदार आदमी था, इसके लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर से लड़ना पसंद किया, मगर उनको एक रुपया नहीं दिया। 70 लाख रुपए का टिकट बिका। 70 लाख रुपया किसको बोलते हैं? बताओ, ये तुम्हारी ऑटो का सौदा नहीं है तो क्या है? बिरादरी के नाम पर ऑटो का सौदा हो रहा है। जाकर देखो इस्लामपुर के अंदर कितनी हाहाकार मची हुई है। सट्टा दुकान की तरफ चलाने वालों को 50 लाख और 70 लाख रुपए में टिकट दिए। बताओ ये क्या है? तुम्हारे जमीन का सौदा नहीं है तो और क्या है? अंधी भक्ति छोड़ देना चाहिए शहर के लोगों ने। ये जो हो रहा है ये अंधी भक्ति के ऊपर हो रहा है, क्योंकि लीडर को मालूम है मेरे अंधे भक्त तो कहीं जाएंगे नहीं, मैं जैसा चाहूं उनको बैठ डालूंगा। बाकी शहर की आवाम बेजार हो चुकी है। आप इस्लामपुर के अंदर जाके देखो, कोई तरीके से मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। किले से साजिद अब्दुल रशीद का टिकट काटा गया, उसके हाथ पांव बढ़ेगा, भैया तू टिकट फॉर्म निकाल ले, उसने नहीं निकाला, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि जमीन का सौदा हुआ, बिरादरी का सौदा हुआ, इसके लिए लोग कोई तरीके से शहर में मान रहे। उसी तरीके से तुम्हारा भी सौदा यहाँ पर अब्दुल मालिक शहर के जरिए किया जा रहा था। कभी वो समझदार आदमी थे, उन्होंने अपने को नहीं बोल देगा मैं पैसा देकर टिकट नहीं लूंगा। आज वक्त आ गया तो 2 नंबर के अंदर आप जितने लोग बैठे, ये 400-500 लोग अगर है ना, तो ये 5000 लोग हैं, हर आदमी 200-300 लोग मिलेगा, तो तुम्हारे दोनों उम्मीदवार चुन के आएंगे। तुम लोगों को मेहनत करना है, यहाँ तक 13-14 दिन रह गया। मैं काम की गारंटी लेने का क्या आया, मैं यहाँ पर बहुत भाषणबाजी झूठ सच बोलने के लिए नहीं आया, और मुझे झूठ बोलते भी नहीं आता, मैं सच बोलता इसीलिए सबकी आंखों में दसता। मैं किसी लीडर की बात मानता होता नहीं। हम लोगों को हमारे बच्चों का प्राइमरी स्कूल का निजाम कैसे सुधारना है। आज देख लो मालेगांव शहर के बड़े बड़े लीडरान जो है खिचड़ी घोटाला कर रही है। बच्चे लोगों का खिचड़ी का टेंडर इनके पास है। बच्चे लोगों को 8 दिन के अंदर पूरा 7 रोज के अंदर 7 अलग-अलग क्वालिटी का 20 दिन अंडा देना रहता, किसी दिन फल फ्रूट देने का रहता। कभी देखिए आप लोगों ने आपके बच्चों ने अंडा खाया? कभी आप लोगों ने देखे कि आपके बच्चे लोगों ने फल फ्रूट खाया? ये आपके बच्चों का निवाला छीन रहे हैं यहाँ के लीडर। वक्त की जरूरत है वार्ड नंबर 2 के लोग। अगर तुम लोगों ने मेरी 2 सीट यहाँ पे चुन के दिया तो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी भर किया वार्ड के लोगों का एहसान नहीं भेड़ सकता मैं इतना काम करके। तो जितना बोलेंगे उससे ज्यादा बढ़ के काम दूंगा। मेरे वार्ड के अंदर कोई काम नहीं बचा, एक गली भी ऐसी नहीं है कि जो कच्ची है। मैं तुम्हारे को एक बात आखिरी बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे उम्मीदवारों को चुनकर दिया तो वार्ड नंबर 2 को मैं जब तक लूंगा, और यहाँ पर आकर मैं वार्ड को समझे क्या बात? सुन लो, समझदारी से करो। इलेक्शन है और इलेक्शन के अंदर हर आदमी आता वादों की खैरात बांटता। मैं आज मेरा पहला दिन था, मेरे वार्ड के अंदर गया, आज पैदल में घूम रहा था, घर घर गया। अल्लाह का करम है कि लोगों ने जब भैया ये कोई बात
तोड़ बन गया है हमारे घर में। मेरा दिल तो बात बात हो जाता था कि मैं इतना काम करता। मैं आज हर तरफ गया, लोगों से बातचीत करा, वो बोले तुम जाओ, हमारा पूरा के पूरा पैनल कांग्रेस पार्टी का मालेगांव के अंदर चुन के आए ना, ये हमारी गारंटी है। ये गारंटी कौन देगा? 2 नंबर में तुम हमारे 2 नंबर चुन के देंगे, ये गारंटी हाथ उठा के बताओ क्या तुम देने जा रहे हो? सभी लोगों ने हाथ उठाया। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि मेरे दोनों उम्मीदवार को चुन के दो, 2 नंबर के काम की जिम्मेदारी जवाबदारी में लेता इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को चुन जाऊंगा और वापस काम करूंगा। जो आपको लगेगा वो काम मैं करके दूंगा। शुक्रिया, जय हिंद। मैं वार्ड नंबर 2 का उम्मीदवार हूँ। अब वार्ड नंबर 2 से आज तक कितने भी लोग चुनकर गए हैं, वार्ड से गायब हो जाते हैं, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मैं वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ, आवाम के बीच में रहता हूँ। आप जब चाहो 24 घंटा मुझको याद कर लो। मैं अपने आपके इलाके में रहता हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को 2 बजे आओ, सुबह 6 बजे आओ, मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। आज तक जितने भी उम्मीदवार चुन कर गए हैं, कोई तक गधे के सिर के जैसा, सिंह के जैसा गायब हो जाते हैं, ढूंढने से मिलते नहीं हैं। वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ कांग्रेस से। एजाज बेग साहब ने जो हमको कांग्रेस का टिकट दिए है, उनके विश्वास को हम बरकरार रखेंगे। वार्ड नंबर 2 के जितने भी मसाइल हैं जो अभी तक के नहीं हुए हैं, यहाँ से चुन के जाने वाले जो उम्मीदवार हैं पहले, उन्होंने यहाँ के सारे कामकाज बाहर बैठ डाले हैं। वार्ड में कोई कामकाज हुआ नहीं है, वार्ड की तरक्की रुक गई है। अगर वार्ड से हम लोग चुन के जाते हैं तो वार्ड के जितने भी मसाइल हैं, मसले हैं, रोड के, गटर के, कब्रस्तान के, महिला सामाजिक शौचालय के, महिलाओं के, वो सारे मसाइल हम लोग पूरे करेंगे। अपना वार्ड से उम्मीदवारी किए और भारी अक्सरियत से जीत के आए एजाज बेग साहब। वो एजाज बेग साहब है जिन्होंने तकरीबन 25 करोड़ का फंड लाकर सिर्फ उनके वार्ड में नहीं बल्कि पूरे मालेगांव शहर के दीगर वार्डों में काम किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा काम करने वाले हमारे एजाज बेग साहब ही है, जिन्होंने सुलेमानी चौक से आजाद नगर चौक का एक सीमेंट रोड दिया। अभी हम लोग एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं 20 बेड का। अभी 2 करोड़ रुपए का अपने चंदनपुरी रोड पे वहां पे एक काम दिया, इससे 25 करोड़ का काम किया। मैं एजाज बेग साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वार्ड नंबर 2 से एक उम्मीदवार आनंद वाघ साहब के लिए ताली बजाई जाए कि कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार है। दूसरे हमारे मालिक सेठ साहब के लिए ताली बजाई जाए और इस उम्मीद के साथ वार्ड नंबर 2 में हम ये 2 सीट किसी भी सूरत से चुन के लाना है हमें। मालेगांव शहर में दयाना जो कि यहाँ पे एक मिनिस्टर है, एमएलए, उसके बावजूद मालेगांव शहर ये दयाना वार्ड को यहाँ भेदभाव की बुनियाद पे यहाँ काम नहीं हुआ है। 20 साल से यहाँ पे न रोड है, न गटर है, न सड़क है, न यहाँ कोई स्कूल है, न कोई अच्छा हॉस्पिटल है। मेरी आप लोग यहाँ के 2 नंबर वार्ड की आवाम से गुजारिश है कि ये मौका है आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मालिक सेठ साहब और आनंद वाघ साहब को जिताकर हमारे दोस्त एजाज बेग साहब को, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दो और मालेगांव शहर में इंशाअल्लाह कम सीट आने पर भी एजाज बेग साहब वो काम कर दिखाएंगे जो यहाँ के आजी और माजी आमदार ने नहीं किया। मैं
उग्रवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देकर हरियाणा का नक्शा बदलना है, हरियाणा का चेहरा पूरा बदलना है, तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को वोट दीजिए। मैं एक बार और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 30 सालों से रह रहा हूँ, संजरी चौक से रह रहा हूँ, ये तो मेरी वालदा की तबीयत खराब होने की वजह से मैं उम्मीदवारी फॉर्म नहीं भर पाया, नहीं तो 3 नंबर वार्ड में इन लोगों को ये साबित कर देता, इनकी अकल ठिकाने लगा देता अगर मैं मैदान में रहता तो। लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि मालिक सेठ साहब और आनंदवाल साहब को भारी अक्सरियत से वोट देकर और दिलवाकर कारपोरेशन के अंदर चुन के हमें भेजना है। यही मेरी आपसे